आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना तथा शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। कल हमने बताया था आपको द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx+c के रूप का होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और इसके दो शून्यक होते हैं। अगर हम एक शून्यक का नाम अल्फा और दूसरे को अगर हम बीटा माने तो इसके जो गुणांकों के संबंध के बीच संबंध की जांच हमें करनी है। तो देखो शून्यकों के का जो योगफल होता है वो होता है ऋण b/a। ऋण की जगह ऋण b जो है x का गुणांक है, तो x का गुणांक भागा a जो है x² का गुणांक है, x² का गुणांक। इसी प्रकार जो दो शून्यक हमने माने, इन दो शून्यकों को जब हम गुणा करते हैं आपस में तो उत्तर आता है c/a। c है यहाँ अचर पद, इसको बोलते हैं, और भागा a जो है x² का गुणांक है। हमें करना क्या है आज जो हम सीखेंगे, हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें देखना है कि ये सूत्र जो है सत्य पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसकी हमें जांच करनी है। तो आपकी प्रश्नावली का पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहले का पहला जो प्रश्न है यह है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें इसके शून्यक निकालने हैं। तो बहुपद के शून्यक का मतलब है बहुपद का मान शून्य कब होगा, उस समय जब शून्य होगा तब x की जो वैल्यू होगी वो कहलाते हैं उसके शून्यक। तो इसके दो शून्यक आएंगे। इसको हमें क्या करना पड़ता है हल करने के लिए, जो इसका मध्य पद है इसके दो भाग हमें करने होते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण की तुलना इसके मानक रूप से करते हैं। a b c यहाँ क्या है देखते हैं। देखो x² को यहाँ a से गुणा किया है, यहाँ x² 1 जा x² यानी कि 1 है। यहाँ x को b से गुणा किया गया है, यहाँ x को ऋण 2 से गुणा किया गया, तो यानी कि b की जगह पर है ऋण 2 और यहाँ c की जगह पर है ऋण 8। तो हम क्या करते हैं, बीच वाले पद के दो टुकड़े हम कैसे करें, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a और c को गुणा कर देते हैं आपस में। a c का जो है मान, आंकिक मान हम निकालते हैं, तो चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें इस 8 के दो भाग ऐसे करने हैं, गुणा करके 8 आना चाहिए और जोड़ के या घटा 2 के बराबर आना चाहिए। अब हम देखिए 8 को कितने प्रकार से हम गुणा करके 8 लिख सकते हैं। एक तो होता है 1 8 जा 8 8, एक होता है 2 4 जा 8। तो देखो हमें क्या करना है, जोड़ के या घटा के 2 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हमें आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, b को यानी कि 2 का जो मान हम लिखेंगे यहाँ पर मध्य पद में, इस 2 को हम लिख लेंगे 4 ऋण 2। अब हम करते हैं सवाल को शुरू। देखिए मध्य पद के दो भाग हम कर देते हैं। x² ऋण 2 की जगह हम रख देते हैं 4 ऋण 2, x ऋण 8 बराबर 0। x² ऋण 4x और ऋण गुणा ऋण धन 2x, यानी कि ऋण से दोनों को हमने गुणा किया और x से भी ऋण 8 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, शुरू के दो पदों का एक जोड़ा लेते हैं, दो, और लास्ट के दो पदों को एक जोड़ा बनाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार जो है कम से कम दोनों में है, तो बाहर ले लिया हमने। 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार अंदर बचा, ऋण 4 बचा, x आ गया बाहर। इसी प्रकार 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 चौको 8। अब देखिए इन दो पदों में यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, x ऋण 4 दोनों में कॉमन है, और क्या बचा, x ऋण 4 बाहर आ गया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा धन 2 बराबर 0। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करके 0 आ रहा है, कब आता है, ऐसा कब होता है, या तो पहली संख्या 0 होगी, या तो पहली संख्या 0 होगी तो x का मान 4 आ जाएगा, या दूसरी संख्या 0 होगी, या दोनों भी 0 हो सकते हैं, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो हमको दो शून्यक पता चल गए। पहले को हमने कहा अगर अल्फा नाम देंगे, दूसरे को बीटा, तो अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया ऋण 2। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी है। तो हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा को जोड़ के क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा हमने किया तो ये क्या 4 ऋण 2, 4 में से 2 घटाया 2। अब हम इस 2 को किसके रूप में हमको लिखना है, हमको इस सूत्र के रूप में इसको लिखना है, ऋण b/a के फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो देखिए हमारे पास b का जो मान आया था वो ऋण 2 था और यहाँ आ रहा है 2 धन में है, तो हम क्या करते हैं, ऋण 2/1 हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 का मान, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऋण गुणा ऋण 2, 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही रहेगा, तो ऋण को हम ऋण लिखेंगे, ऋण 2 को हम लिखेंगे b और 1 है 1,
यानी कि वही चीज़ आ गई जो हमें जांच करनी थी, ऋण x का गुणांक और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल तो सही आ गया। अब इसका गुणनफल करके देखते हैं, अल्फा और बीटा दोनों को गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 गुणा ऋण 2, ऋण 8 आ गया। हमें लाना क्या है, सी अब बट्टे ए लाना है। सी का मान क्या है, ऑलरेडी ऋण 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण 8 बट्टे 1, यानी कि ये हो गया आपका सी बट्टे ए। सी क्या है, अचर पद, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहले सवाल में हमने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करके देख लिया। दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो देखिए ए की जगह पर कितना है 4 है, बी की जगह पर है -4 और सी की जगह पर है +1। हम क्या करते हैं, ए और सी को गुणा करना है हमको। सबसे पहले ए और सी को हमें गुणा करना है। ए है 4 और सी है 1, 4 एकम 4। हमने कहा था ए सी गुणा करने के बाद जो आता है इसके 2 टुकड़े हमें करने हैं। तो कितने तरीके से हम 4 को लिख सकते हैं, या तो 1 गुणा 4 लिख सकते हैं या 2 गुणा 2 हम 4 लिख सकते हैं, 2 ही तरीके हो सकते हैं। अब जोड़ के या घटा के हमें बी के बराबर लाना है, यानी कि 4 के बराबर। देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, 4 का जो मान हमको प्राप्त हुआ वो हम लिखेंगे 2 धन 2, कहाँ पर, ये मध्य पद की जगह पर। अब देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह हमें लिख देना है 2 + 2 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस से गुणा करेंगे 2 को और s को भी, तो -2s प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये मध्य पद जो था, हमारा जो उद्देश्य है कि इस मध्य पद के 2 भाग हमें करने हैं, ये 2 भाग हो गए। अब कुल पद हो गए हमारे पास 4। तो हम क्या करते हैं, 2 को एक साथ लेते हैं और 2 को एक साथ लेते हैं। इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, देखो 4 और 2 में 2 कॉमन है और दोनों में s भी कॉमन है। तो ये हो गया हमारा 2s अंदर रह गया, 2 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 दूनी 4 और 2s में से एक s बाहर आ गया तो बचा 2s। ये 2s पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा, वो 1 बच गया। अब हमने यहाँ ऋण कॉमन है, बीच में ऋण है, ऋण कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे, देखेंगे। तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही नहीं, दिख रही है। तो क्या है, 2s 1 जा 2s और 1 1 जा 1, यानी कि 1 दोनों में कॉमन है, 1 हमने बाहर ले लिया तो ये हो गया 2s, ये हो जाएगा -1। जब कोष्टक के बाहर माइनस आता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। क्यों बदलेगा, देखिए ऋण गुणा ऋण करेंगे तो क्या आ गया, धन आ गया। अब इन 2 पदों में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, दोनों में 2s ऋण 1 दोनों में है, बाहर ले लिया हमने, ये बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ बचा 2s और यहाँ बच गया ऋण 1, यानी कि दोनों में एक जैसे बच गए, दोनों कोष्टकों के अंदर एक जैसी संख्या आ गई। अभी हमने कहा था या तो ये 0 होगा या ये 0 या दोनों 0 होंगे, तब जाके गुणा करके क्या आता है, 0 आता है। यदि 2s ऋण 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इसी प्रकार बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों, तो इसमें भी हमारा यही मान आएगा, s बराबर 1/2, यानी कि दोनों मूल आ गए बराबर। अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके दोनों के शून्यकों का योगफल निकालते हैं। देखो शून्यकों को जोड़ के कितना आ रहा है, शून्यकों को जोड़ के आएगा 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, यानी कि आधे में आधा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। हमें क्या लिखना है इसको, हमें इसको दिखाना है ऋण b/a के रूप का आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऋण b का मान देखो क्या था, b का मान था ऋण 4, b का मान है ऋण 4 और a का मान भी 4 है, बट्टे 4 हमने कर दिया। तो देखो ऋण गुणा ऋण धन, 4/4 का मान आ गया 1, यानी कि हमने अल्फा प्लस बीटा शून्यकों को योगफल को ऋण x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस रूप में हम इसको लिखने में सफल हो गए हैं, ऋण b/a के फॉर्म में। तो ये सत्यता की जांच होगी शून्यकों के योगफल के लिए। अब हम शून्यकों के गुणनफल के लिए इसकी जांच करते हैं। तो देखिए क्या है, अल्फा गुणा बीटा, दोनों को गुणा कर देते हैं। 1/2 गुणा 1/2 का मान आ गया 1/4। 1/4 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, c/a। देखो c का मान 1 है और a का मान है 4, तो c/a हो गया सीधे सीधे, ये हो गया अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार दूसरे सवाल के लिए भी हमने क्या किया, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली है। तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर -3 7x। तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं हम, इसको जो है द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो इस रूप का होता है, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 6x स्क्वायर, फिर आता है x का गुणांक, x का गुणांक ऋण 7 ये, और उसके बाद आता है अचर पद। तो सबसे पहला काम तो हमको सही क्रम में लगाना है।
हमें इसके शून्यक निकालने हैं तो क्या करते हैं, पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं। फिर हमने बताया था a बराबर कितना आ गया, यहाँ a का मान है 6, b की जगह पर है -7 और c की जगह पर है -3। क्या करते हैं, हम a और c को गुणा करते हैं, केवल आंकिक मान चिन्ह लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 18। कितने तरीके से 18 लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 18 आ सकता है, 2 गुणा 9 2 9 18 आ सकता है, 3 छक 18 आ सकता है, अब 3 इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। इतने तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, b की जगह पर है -7, b की जगह पर है -7, हमें क्या करना है, जोड़ के या घटा के 7 लाना है। तो देखिए 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6x² ऋण की जगह ऋण लिखा, 7 की जगह हम लिख देंगे 9 ऋण 2 x -3 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया 6x², ऋण से गुणा करेंगे ऋण 9, बाहर से x से भी गुणा करना है, ऋण गुणा ऋण धन 2, बाहर से x भी है, ऋण 3 बराबर 0। फिर हम वही करेंगे, 2 का एक जोड़ा बनाएंगे, 2 का एक जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में क्या है कॉमन, देखो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो 3 दोनों में है। x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, यानी कि 1 बार कम से कम दोनों में है। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 1 x बाहर आ गया, तो 1 x बचा अंदर, ऋण की जगह ऋण बचा, 3 3 9 3 और x बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x एकम 2x और 3 एकम 3, यानी कि 1 से दोनों में भाग जाता है, 1 हमने बाहर ले लिया, तो ये बचा 2x -3 बराबर 0। अब देखिए इन दो पदों में यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कॉमन है, 2x -3 दोनों में है, 2x -3 कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ बचा केवल 3x और यहाँ बचा केवल धन 1 बराबर 0। दोनों को गुणा करके 0 आ रहा है, तो पहला पद 0 होगा, अगर ये 0 है तो 2x का मान हो जाएगा 3 और x का मान हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार यदि 3x धन 1 बराबर 0 होगा तो 3x का मान आ जाएगा -1 और x का मान आ जाएगा -1/3। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमको पहला शून्यक जो प्राप्त हुआ 3/2 और दूसरा शून्यक बीटा जो हम मानते हैं ये आया -1/3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों शून्यकों के योगफल और गुणनफल को निकालना है, फिर देखना है कि जो सूत्र हमने आपको लिखाया था ये उससे मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए शून्यकों को जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा 3/2 धन -1/3 आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 धन गुणा ऋण 1/3 आ गया। इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम या घटाना है, बीच में ऋण है तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 6 आ गया, 2 3 6 3 3 9 और 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ये आ जाएगा 7/6 आ गया, 7/6 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया 7/6। अब हम देखो इसको ऋण b/a के फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ऋण की जगह ऋण लिखा, b की जगह b का मान रखिए, b का मान है -7 हमने अभी ऊपर निकाला है और a की जगह पर है 6। तो देखिए ऋण गुणा ऋण धन बट्टे 6 लिख पा रहे हैं बिल्कुल, तो इसको हम लिख देंगे ऋण x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब शून्यकों के का गुणनफल निकालते हैं, दोनों को गुणा करना है। पहला अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान आया था ऋण 1/3, दोनों को गुणा किया तो या 3 से 3 काट भी सकते हैं, नहीं काटें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर काट लो आप 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो आगे ऋण 1/2, तो c का मान हमारे पास है ऋण 3 और a का मान है 6। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऋण 3/6 लिख सकते हैं। देखिए ऋण 3/6 ही आया था, हम इसको नहीं भी करते तो सीधे ये हो जाता, तो c/a ये हो गया अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो देखा हमने इस सवाल के लिए भी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हम तीसरे सवाल के लिए भी अच्छे से कर पाए। अब पहले का चौथा है 4u² + 8u। अब देखिए इसमें कितने हैं, केवल 2 ही पद हैं। हमको करना क्या होता है, हमने कहा था जो मानक समीकरण है हमारा है वो है ax² + bx + c बराबर 0 या बराबर प्लस c होता है। तो ये इसमें केवल 2 ही पद हैं, तो जो मध्य पद को हम 2 टुकड़ों में बांटते थे इसलिए ताकि 2 के जोड़े बन जाएं। यहाँ ऑलरेडी पहले ही 2 का जोड़ा बना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, सीधे देखिए 4 का भाग 8 में जाता है तो 4 दोनों में है, u दोनों में है तो u बाहर ले लिया हमने, इसमें बचा 4 बाहर आ गया, केवल एक u और एक बच गया 4 दूनी 8। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, बहुपद के मान को 0 कर देते हैं। अब 4u और इन दोनों को गुणा करके 0 आया है, या तो 4u का मान 0 होगा या u धन 2 का मान 0 होगा, तो u बराबर आ गया ऋण 2।
दो शून्यक हमको मिले, पहला शून्यक 0 और दूसरा शून्यक जो हमको मिला वो -2 मिला। अब देखिए इसमें अगर हम इसकी तुलना करें तो a का मान क्या है, यहाँ 4 है, b की जगह पर 8 है, c वाला पद यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब c वाला पद क्या है, 0। c वाला पद है आपका 0, तो c बराबर हम ले लेंगे 0। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। देखो दोनों को जोड़ के कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b बट्टे a के रूप में हम लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, ऋण b, ऋण हमने सूत्र लगाया, पहले तो हम जोड़ लेते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस ऋण 2, 0 ऋण 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 2 आएगा। अब हम इस ऋण 2 को ऋण b बट्टे a के रूप में हमको लिखना है, तो ऋण की जगह ऋण ही रहा। 8 को हम लिख सकते हैं, नहीं 2 को हम लिख सकते हैं 8 बट्टे 4। देखिए क्यों, क्योंकि हमारे पास b का मान 8 है और a का मान 4 है, हमको ऋण b बट्टे a लाना है, तो 8 बट्टे 4 रखा हमने। तो देखिए ऋण 2 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है, 4 दूनी 8 दिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण की जगह ऋण, 8 की जगह b, 4 की जगह a, तो ये हो गया ऋण x² का गुणांक, या यहाँ क्या है u का गुणांक है, x का गुणांक था, यहाँ है u का गुणांक और भागा u² का गुणांक। इस रूप में हम इसको लिख पाए। अब इसके गुणनफल को हम देखते हैं, इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, अल्फा गुणा बीटा कितना आता है, अल्फा का मान आया है 0, 0 को ऋण 2 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बट्टे 1 भी लिख सकते हैं, 0 बट्टे 2 भी लिख सकते हैं, 0 बट्टे 3 भी लिख सकते हैं, 0 बट्टे 4 भी लिख सकते हैं। तो हमारा है a का मान है 4, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 0 को 0 बट्टे 4 लिख सकते हैं। 0 है अचर पद यहाँ, और 4 है u की घात 2 का गुणांक। तो इस प्रकार हमने देखा पहला, दूसरा, तीसरे और चौथे सवाल के लिए कि इन जो बहुपद हमको दिए गए थे इनके शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की हमने जांच की। अब इसके पहले में 2 सवाल और हैं, इनको आप स्वयं करके सीखने की कोशिश करेंगे।